कराची की तारीख में पहली बार मलिर जेल से 216 कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। इन कैदियों ने जल्जले के झटकों का फायदा उठाकर बैरक के दरवाजे तोड़ दिए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। अब इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। 138 कैदी ताहाल मफरूर हैं। अब इस पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कितने कैदी अब तक हैं, कहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, इसी पर हम मालूमात लेते हैं। मोहम्मद काशान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच काशान। क्या अब तक बताया जा रहा है कि कितने जो प्रिजनर्स हैं वो रिकैप्चर्ड हो चुके हैं, और वहाँ पर क्या नेग्लिजेंसी, क्या वहाँ पर इंतज़ामी मामलात कम थे, जेल सुपरिटेंडेंट ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से इतने कैदी जो हैं वो हिरासत से बाहर निकल आए? बिल्कुल देखें, पुलिस की इसमें नाअहली का सामना तो बिल्कुल हुआ है। पुलिस को 6000 कैदियों की निगरानी पर मलिर जेल में सिर्फ 250 की नफरी तैनात थी, जबकि जो रिपोर्ट पुलिस हुकाम की जानिब से तैयार की गई है और वजीर जेल खानाजात अली हसन सरदारी को पेश की गई है, उसमें भी इंकशाफात सामने आए। मलिर जेल में तोड़फोड़ करने के बाद जो कैदी फरार हुए, उसकी जायद रिपोर्ट उन्होंने तैयार करी है। मलिर जेल से 130 से ज्यादा कैदी फरार हुए, रिपोर्ट में तस्दीक की गई। जबकि जंजीले की सूरत में हंगामी सूरत हाल के सबब 12 कैदी जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कैदियों ने जल्जले के 12:05 पर हंगामा राई शुरू करी। सिक्योरिटी अमले ने सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करी। बेशतर कैदियों ने जेल के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सर्कल नंबर 4 में दरवाजा और लोहे की ग्रिल कैदियों की जानिब से तोड़ी गई। हजारों कैदियों ने सर्कल नंबर 5 की 2 मुख्तलिफ बैरक्स पर तोड़फोड़ करी। बेशतर ने ई कोर्ट, CPLC और CRO ऑफिस में भी तोड़फोड़ करी। रात को एक बजने के बाद 200 से फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से और रात के कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कामयाबी उनको हासिल हुई। इनमें इन्होंने 80 से ज्यादा कैदियों को गिरफ्तार किया और एक कैदी ताहिर खान, जो कि फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस हुकाम की फायरिंग से झाबाक हुआ। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ भी किया। कैदियों ने 12:05 पर हंगामा शुरू करी और 1:30 पर तमाम कैदी फरार हो गए। 1.5 घंटे के दौरान जेल इंतजामिया कोई हिकमत अमली ना बना सकी, जबकि ना इजाफी पुलिस तलब कर सकी। इसी हवाले से कई सवाल उठ गए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तहकीकाती कमेटी बनाई गई। उस तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब से कुछ देर पहले वजीर जेल खानाजात जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें IG जेल खानाजात काजी नजीर अहमद को ओहदे से हटा दिया गया है। और ये मुअत्तल तो कर दिया जाता है, इंक्वायरी कमेटीज भी बनती हैं, लेकिन हमें पता है कि ये सिर्फ फॉर द टाइम बिंग ये मामलात होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसे वाक़यात काशान हो जाते हैं। पुलिसिंग का निज़ाम जो है उसमें, उससे हम पाकिस्तान के जो ये निज़ाम है पुलिसिंग का, उससे हम सब ही वाकिफ़ हैं कि क्या मामलात हैं। बहरहाल ये वाक़या बेसिकली अभी तक क्या बताया जा रहा है कि कितने कैदी जो हैं उनको जो गिरफ्तार करने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए अब क्या मज़ीद कोशिशें की जाएंगी? जी बिल्कुल, लेकिन तफ्तीशी टीम जो इस पे काम कर रही है, उन्होंने अब से 80 से ज्यादा जो कैदी थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो शहर कैद के दीगर इलाकों में जिनमें कैदी के इनके घर मौजूद थे, उनके घर वालों को भी वार्निंग दे दी गई है। अगर वो खुद उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी तो उनको 6 साल की मजीद सजा जो है वो भुगतनी पड़ जाएगी। सिंध गवर्नमेंट ने भी फैसला करा और तफ्तीशी हुकाम ने भी फैसला करा। मतलब तफ्तीशी हुकाम ने इसमें अहम तफसीलात भी हासिल करी है। 6022 कैदी जेल में मौजूद थे, जबकि मलिर जेल में 190 से ज्यादा भारतीय माहिर कैदी भी मौजूद है। जेल में 50 अफगान कैदी भी सजा काट रहे हैं। जेल सिक्योरिटी पर सिर्फ 9 एहलकार रात के वक्त तैनात थे। FC एहलकारों की जानिब से कैदियों को रोकने की कोशिश की गई। FC और जेल पुलिस ने 700 के करीब गोलियां भी चलाई रात में। जो जेलर्स और कैदियों के दरमियान तसादुम हुआ, उसमें एक गोली लगने से कैदी हलाक हुआ, जबकि एक शिफ्ट में सिर्फ 5 एहलकार अंदर गश्त करते हैं। ये भी बड़ा इंकशाफ हुआ है। 1 घंटे के दौरान सिर्फ एक एहलकार जेल के अंदर गश्त करता है। जेल के अंदर सिक्योरिटी की कमी की वजह से इतना बड़ा वाकया जो है अपनी नौयत का बिल्कुल सिक्योरिटी की कमी, सिक्योरिटी लैब्स की वजह से इतना क्योटिक सिचुएशन हुई कि इतना बड़ा वाकया तारीख का हम देख रहे हैं कि 216 कैदी एक साथ फरार हो जाते हैं। ट्रेमर्स तो पूरे कराची में महसूस किए गए, लेकिन जो इस वक्त वहाँ की सिचुएशन बनी वो एक सिचुएशन थी जिसे अब कोप अप करने की सिंध पुलिस कोशिश कर रही है। अब लेट्स सी के क्या मामला बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।